हमें आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, सो दैट इसके प्रयोग आज इस श्रृंखला से सीखेंगे। दोस्तों आज इस श्रृंखला में हम वो चीज़ सीखने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी क्लास अभी तक बनी नहीं है जो आज है क्लास। तो आज आपको अच्छे से देखना है कि आज आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है। दोस्तों नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है ना, सो दैट, ये चीज़ें हम सीखेंगे अच्छे से कि इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और सो दैट भी हम सीखेंगे। रिमूव करना है टू को और उसकी जगह पे सो दैट को लिखना है। तो सबसे पहला सेंटेंस, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। आपको देखना ही होगा इस क्लास को कि नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है ना, सो दैट किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से कौन से वाक्यों में कर सकते हैं, वो आज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, महान कार्य करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। महान कार्य करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे पसंद करें, ठीक है ना, आप उसे पसंद करें। जो आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं ना, उसे आप पसंद करो पहले, तभी उस काम को शुरू करो, ठीक है। She is too old to climb up the hill. She is too old to climb up the hill. इसमें हमको so that का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। तो she is सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा और to की जगह so का प्रयोग किया। She is so old। फिर हमने क्या करा, that लिखा, so that का प्रयोग करा है ना, यूजिंग so that। तो शी इज़ सो ओल्ड दैट, फिर सब्जेक्ट लिखा शी कैन नॉट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं हम, कैन नॉट क्लाइंब अप द हिल, ठीक है दोस्तों। शी इज़ सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट क्लाइंब द हिल। वह इतना बूढ़ी हैं, वह इतना वृद्ध हैं कि वह पहाड़ नहीं चढ़ सकती। वह इतनी बूढ़ी है कि वह पहाड़ नहीं चढ़ सकती है, ठीक है। पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ हमारा। इसमें पहला था हमारा सो दैट का प्रयोग, ठीक है ना, रिमूव करना था टू को और सो दैट का प्रयोग करना था, ठीक है। सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही विल गो टू अलवर, ही विल गो टू भोपाल। इसमें क्या करना है, आइदर और को प्रयोग करना, यूजिंग आइदर और, ठीक है ना। इसमें दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस है अपने पास में, ठीक है ना। इसमें आइदर और का प्रयोग करना है हमको। तो ये आइदर और का प्रयोग कैसे होता है, ये होता है जैसे नाइदर नॉर है ना, उसमें नेगेटिव वाक्यों में होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा, ना तो ये ना तो वो। और आइदर और का प्रयोग होता है पॉजिटिव वाक्य में। ये याद रखना है कि आइदर और दो पॉजिटिव वाक्यों को जोड़ने के लिए, विकल्प जोड़ने के लिए जो विकल्प देना होता है ना, तब यूज किया जाता है। देखिए यूज कैसे, कि वह अलवर जाएगा, भोपाल जाएगा, तो ऑप्शन है उनके पास में, या तो अलवर या भोपाल। तो हमें क्या करना है, आइदर और का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। तो समझना है आपको कि आइदर और का प्रयोग कैसे होगा। दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। जो कॉमन चीज़ है वो लिखा हमने। फिर वर्ब कॉमन है, तो ही विल, हेल्पिंग वर्ब है ना, कॉमन है ना। और फिर मेन वर्ब भी कॉमन है, गो। अब लगाते हैं यहाँ से आइदर, या तो आइदर अलवर और भोपाल, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा आइदर और का प्रयोग। दो वाक्य थे, दो वाक्य को एक बनाया आइदर और जोड़ करके। तो कैसे बनाते हैं, जब सेम सब्जेक्ट होता है तो हम पहले कॉमन चीज़ लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, ये वर्ब भी सेम थी, ठीक है ना, तो वो लिख लिया। जो चीज़ सेम होती है, जो कॉमन चीज़ होती है, उसे पहले लिख लेते हैं, फिर आइदर का प्रयोग, और फिर जो पहला स्थान होता है, पहला ऑब्जेक्ट होता है, उसे लिखते हैं, उसके बाद और लगाते हैं और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ही विल गो आइदर टू, भले से टू लिख सकते हैं, आइदर टू अलवर और भोपाल, ठीक है ना। वो लिख लिया अपन ने, सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद में कि हम समझ गए हैं कि कॉमन चीज़ पहले लिख लिया और फिर
डिफरेंट चीज़ लिख लिया। तो आइदर का प्रयोग किया और पहला ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद और लिखा और दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा। दोस्तों समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा कि आइदर और का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरा सेंटेंस की ओर। द टीचर इज़ नॉट प्लेइंग, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? नाइदर नॉर का प्रयोग करना। क्लियर है? नाइदर नॉर का प्रयोग करना है हमको, तो हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है? द टीचर, द स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट डिफरेंट दिखाई दे रहा है, और इज़ नॉट प्लेइंग और आर नॉट प्लेइंग, और इसमें कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है अदर पार्ट, वर्ब और जो भी कार्य हो रहा है ना, वर्ब जरूर सेम दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो नाइदर नॉर का प्रयोग करना है दोस्तों, तो हमें समझना है, क्या समझना है कि किस प्रकार से नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले तो नाइदर का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हमने नाइदर का प्रयोग किया, नाइदर लिखा और प्रथम सब्जेक्ट लिखा। पहला जो सब्जेक्ट था उसको लिखना है हमको, फिर दूसरे में फिर क्या होता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट नाइदर, जो भी जो प्रथम सब्जेक्ट है उसके बाद में नॉर लिखना है। तो पहला सब्जेक्ट, चलो मैं बना के बताता हूँ कि पहला सब्जेक्ट, सबसे पहले तो हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो नाइदर, पहला सब्जेक्ट क्या है अपना? द टीचर, द टीचर, नाइदर द टीचर, नॉर, फिर आता है अपना नॉर का प्रयोग, नॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है ना, द स्टूडेंट्स। बाकी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं वो सेम है, पर नाइदर नॉर में जो नेगेटिव पार्ट होता है वो तो हट ही जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव ऑलरेडी आ ही गया है, नाइदर नॉर, ना तो ना तो। ठीक है ना, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हट जाता है। तो ये हट गए, ये नॉट हट गया है। और अब देखना है, या अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वर्ब प्रयुक्त हो रही थी, या सिंगुलर था तो इज हुआ, या प्लूरल था तो आर हुआ। पर दोस्तों ये दोनों अब एक ही चीज़ में जुड़ गए ना, तो क्या हो गया? वर्ब प्लूरल हो गया। ठीक है ना, तो नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। आ गया समझ में दोस्तों? कितना अच्छा वाक्य है, और ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा यदि सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, बाकी वर्ब सेम होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के, जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो सेम होगा, तो इस प्रकार से होगा। बाकी एक और चीज़ आता है अपने आगे वाले सेंटेंस में थोड़ा और आएगा, इसलिए हमने दोनों सेंटेंस को लिया है कि यदि सब्जेक्ट सेम होगा तो किस प्रकार से बदलाव होगा, और सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो किस प्रकार से बदलाव होगा। तो आज हमें उसको भी समझना है। इसको समझ लिया ना अपने, क्या समझा कि सबसे पहले नाइदर लिखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉर लिखना है और सेकंड सब्जेक्ट लिखना है, और बाकी नोट जो पोर्शन होता है नोट हटाना है, और बाकी वर्ब वगैरह सब काम सभी चीज़ें लिखनी है। तो दोस्तों समझ में आ गया? बड़ी कशमकश में है ज़िंदगी सारी, बड़ी कशमकश में है ज़िंदगी सारी, रहना भी समंदर में है और लड़ना भी समंदर से है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 4 देख लीजिए। शी डज नॉट ईट एप्पल, शी डज नॉट ईट ब्रेड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि सब्जेक्ट सेम है या डिफरेंट था, सब्जेक्ट डिफरेंट था, नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ, और अब सब्जेक्ट सेम है, फिर भी हमें नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। पर इसमें कैसे किया जाता है ये समझना है आपको। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित है। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है, ये समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया ना अच्छे से? तो ठीक है, हम देखते हैं 4th वाला सेंटेंस। शी डज नॉट ईट एप्पल, शी डज नॉट ईट ब्रेड। इसमें भी प्रयोग करना है किसका? नाइदर नॉर का प्रयोग। तो दोस्तों इसमें कैसे किया जाता है ये जरूर देख लें। ठीक है ना, सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है, पर क्या होता है कि जो वर्ब है, जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग है।
सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार से बदला जाएगा ये देख लीजिए। तो देख लीजिएगा आप, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर सेम चीज़ है तो उसको लिख दिया, कॉमन चीज़ है उसको तो लिखना है हमको ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट सेम है तो इसको तो लिखा, तो शी लिख दिया ना। उसके बाद में क्या लिखना है दोस्तों वो समझना है। उसके बाद में नाइदर का प्रयोग करना है। नाइदर का प्रयोग करने के बाद में जो वर्ब है उसका प्रयोग करना है। तो शी नाइदर सब्जेक्ट सेम है तो वर्ब में कोई ये तो है ही नहीं कि सिंगुलर प्लूरल, जो आता है वही रहेगी। तो शी नाइदर ईट्स, क्या नहीं खाती है वो, शी डज नॉट एप्पल, तो ईट्स एप्पल। ठीक है दोस्तों, अब नाइदर तो लिख दिया, और ना तो सेब खाती है ना ही ब्रेड यानी रोटी। ठीक है दोस्तों, ये जो कॉमन चीज़ पहले लिख दिया, फिर नाइदर का यूज़ किया हमने, फिर वर्ब लिखा, और फिर जो ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों के बीच में नॉर का प्रयोग किया हमने। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, यदि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मैं एक बार और रिवीजन करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसका प्रयोग कैसे हुआ है। ठीक है ना, तो आपको समझना है। अब देखना है हमको लास्ट सेंटेंस क्या है दोस्तों। लास्ट सेंटेंस, मोहन गोज टू कॉलेज, राजू गोज टू कॉलेज। इसमें प्रयोग करना है हमको बोथ और एंड का। किसका प्रयोग करना है हमको, बोथ और एंड का। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, बाकी जो अदर कार्य हो रहा है, जो भी हो रहा है, कॉलेज और कॉलेज, मोहन कॉलेज जाता है, राजू कॉलेज जाता है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, बाकी कार्य सेम हो रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें बोथ एंड का प्रयोग करना है। तो बोथ, सबसे पहले हमने लिखा बोथ, फिर प्रथम सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हमने मोहन बोथ मोहन, फिर लगाना है हमको एंड, बोथ मोहन एंड राजू। अब देख लीजिएगा, वर्ब में दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर प्रयुक्त हुआ है। तो अब क्या दोनों वाक्य एक ही में हैं, तो वर्ब का मेन चीज़ है, वर्ब का ध्यान रखना है। क्योंकि अब जो ये प्लूरल हो गए हैं ना, तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो गो टू कॉलेज। दोस्तों बस मेन चीज़ हमारी, मेन मिस्टेक कहाँ होती है, वर्ब में, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि बोथ और एंड का यूज़ तो कर दिया पर हमने बाकी चीज़ें देखी नहीं। ये तो सिंगुलर चीज़ें थी, अलग अलग चीज़ें थी, दो सेंटेंस थे, हम कनेक्ट किया है दोनों को, तो फिर दोनों को कनेक्ट किया तो सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसी भी वाक्य को सही से बनाने के लिए हमें मेन चीज़ होता है वर्ब पे फोकस करना कि वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त हो रहा है तो अब वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, क्योंकि कनेक्ट किया है, दो व्यक्ति अलग अलग थे और उनको एक ही मिलाया तो वर्ब भी तो फिर वो प्लूरल होगा। ये चीज़ हमको याद रखना है। जिस दिन आपका आपके मूड से ज़्यादा, जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी या आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम ये किया है हमने। डू एज डायरेक्टेड, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, सभी एग्ज़ाम में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये तो हम बता ही चुके हैं कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ये आती ही हैं और किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि इसी सेंटेंस में इसी में आएगा, अलग अलग से भी आ सकते हैं, सेपरेट क्वेश्चन से भी आ सकते हैं। शी एज टू ऑल टू क्लाइंब अप द हिल, इसमें यूज़ करना था सो दैट का। तो दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा। ठीक है ना, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा और टू की जगह, टू के रिप्लेस में क्या किया हमने, सो को यूज़ किया। उसके बाद तो क्या लिखा हमने, सो और ऑब्जेक्ट लिखा और दैट लिखा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि उसका सो दैट का प्रयोग है ना,
तो सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा और सो का यूज़ किया, टू को हटाया और ऑब्जेक्ट लिखा, फिर दैट से कनेक्ट किया, दैट किया, और जो पहले जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है उसी सब्जेक्ट का या तो प्रोनाउन, यदि प्रोनाउन नहीं बनता है, नहीं है या ऑलरेडी है, तो उसी को लिखना है और कैन नॉट लिखना है। क्या लिखना है? कैन नॉट लिखना है दोस्तों। और बाकी जो चीज़ है उस आगे जो भी चीज़ है, जो वर्ब है, जो अदर चीज़ें हैं हो रही है, उसको लिखना है। बहुत ही ईजी है, दैट्स वेरी ईजी। चलो पहला सेंटेंस का बात खत्म हुआ। दूसरी देख लीजिएगा आप। दूसरे में आइदर और का प्रयोग किया। तो आइदर और का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? दो पॉजिटिव वाक्यों को जोड़ने के लिए विकल्प होता है ना, दो वाक्य होते हैं उसमें विकल्प होता है आइदर और के लिए, कि या तो ये या तो वो, ठीक है ना। तो विकल्प होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आइदर और में, सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट होता है, कॉमन सब्जेक्ट यदि हैं, सब्जेक्ट मतलब सेम है, तो उसको लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद में मेन वर्ब लिखते हैं और फिर जो स्थान है, जो विकल्प है, उसके पहले आइदर लगाते हैं, फिर पहला विकल्प लिखते हैं और दूसरा में और लगाते हैं और दूसरा विकल्प लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए ये वाक्य में वर्ब तक तो लिख लिया हमने। ही विल गो आइदर टू अलवर, टू एक जो टू है वो आइदर के बाद में लिख सकते हैं यदि टू किसी वाक्य में नहीं आता, केवल जाने आने के सेंस में आता है, बाकी अन्य वाक्यों में नहीं आता है। तो ये लिख दिया, बाकी आइदर लिखना है, फर्स्ट ऑप्शन लिखना है और लिखना है, सेकंड ऑप्शन लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आता है नाइदर नॉर का प्रयोग। द टीचर इज नॉट प्लेइंग, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग। तो वह दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप की वर्ब है, तो हमको ये सब चीज़ें बोलना है। तो सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो सबसे पहले नाइदर लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, तो लिख दिया। फिर उसके बाद में जस्ट बाद में नॉर का प्रयोग लिखना है और सेकंड सब्जेक्ट लिखना है, और फिर वर्ब दोनों के अनुसार, दोनों के अनुसार नहीं, देख लीजिएगा इसमें नाइदर टीचर नॉट द स्टूडेंट, तो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यदि वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, चाहे ये प्लूरल हो फर्स्ट सब्जेक्ट, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। नाइदर नॉर में हमने पहले इरर में जो बताया था ना, इसी प्रकार से बताया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बताया था, तो पाकिस्तान नाम आया था तो वो सिंगुलर हुआ था ना। तो इसी प्रकार से इसका जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स है तो प्लूरल वर्ब होगा। अगर सिंगुलर रहता ना या केवल स्टूडेंट होता तो सिंगुलर नहीं, सिंगुलर ही आता, प्लूरल नहीं आता। तो थर्ड सेंटेंस कंप्लीट हुआ हमारा। फोर्थ पे आ जाते हैं। शी डज नॉट ईट एप्पल, शी डज नॉट ईट ब्रेड। ना मतलब वह सेब नहीं खाती, वह रोटी नहीं खाती, मतलब सब्जेक्ट सेम है पर जो ऑप्शन है, जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, और प्रयोग करना है नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। तो देख लीजिएगा नाइदर नॉर का प्रयोग करना, तो हमने क्या बोला था कि इसमें जो सब्जेक्ट समान होगा, ये इसमें सब्जेक्ट समान नहीं थे ना, थर्ड में इसमें समान है, तो जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये कॉमन सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद में नाइदर का प्रयोग करते हैं, नाइदर लिख लिया, और फिर जो वर्ब है उसको लिखना है, और वर्ब लिखने के बाद जो ऑब्जेक्ट है, नाइदर तो पहले लिख लिया, तो वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद में नॉर लिखना है, और जो लास्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझा रखा है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया। लास्ट सेंटेंस बचा अपना बोथ और एंड का, ठीक है ना। बोथ और एंड का प्रयोग देखा। तो मोहन गोज टू कॉलेज, राजू गोज टू कॉलेज। मोहन कॉलेज जाता है, राजू कॉलेज जाता है, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट है, हमको बोथ का प्रयोग करना है, बोथ और एंड का प्रयोग करना है। तो दोस्तों दो सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट है, और बाकी कार्य सेम है। तो सबसे पहले बोथ का प्रयोग करते हैं, बोथ लिखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखते हैं, जस्ट उसके बाद में एंड का प्रयोग करते हैं और दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं, और दोनों को देख करके दोनों के अनुसार वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ वर्ब सिंगुलर था और हमने अभी यहाँ पर दोनों बोथ एंड मतलब दोनों सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, तो गोज ना लिखने के बजाय गो लिखा, बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो लिखा, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा क्लास आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, और कमेंट में भी लिखें कि कैसा लगा आपको क्लास।
अच्छा लगा तो अच्छा लिखना,